जय महादेव। साप्ताहिक पंचांग 8 जुलाई मंगलवार से 14 जुलाई सोमवार तक का विस्तृत विवरण। यह पंचांग खगोलीय गणनाओं पर आधारित सामान्य जानकारी प्रस्तुत करता है। स्थानीय सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय चंद्रास्त के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के प्रचलित पंचांग का अवलोकन करना भी उचित रहेगा। पंचांग के 5 मुख्य अंग हैं: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार दिन। इनके अतिरिक्त इसमें शुभ अशुभ समय, पर्व, त्योहार और विशेष योगों की जानकारी भी दी जाती है। पंचांग के मुख्य घटक: तिथि चंद्रमा की कलाओं के आधार पर निर्धारित होने वाली चंद्र दिवस। प्रत्येक माह में 30 तिथियां होती हैं, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बटी होती हैं। नक्षत्र आकाश में स्थित तारा समूहों को नक्षत्र कहा जाता है। ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र माने गए हैं, जिनमें चंद्रमा का गोचर होता है। योग सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति से बनने वाले 27 योग होते हैं। प्रत्येक योग का अपना विशिष्ट प्रभाव होता है। करण तिथि का आधा भाग करण कहलाता है। कुल 11 करण होते हैं, जिनमें से 7 चर और 4 स्थिर होते हैं। वार दिन सप्ताह के 7 दिन सोमवार से रविवार। सूर्य उदय और सूर्यास्त सूर्य के उदय होने और अस्त होने का समय, जो दिन और रात की अवधि निर्धारित करता है। चंद्र उदय और चंद्रास्त चंद्रमा के उदय होने और अस्त होने का समय, जो विशेषकर व्रतों और पर्वों के लिए महत्वपूर्ण होता है। शुभ और अशुभ समय: राहु काल यह एक अशुभ समय माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यमगंड यह भी अशुभ समय है, जिसमें यात्रा या नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए। गुलिक काल यह मध्यम समय होता है, जिसमें कुछ कार्य किए जा सकते हैं, परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्य वर्जित होते हैं। अभिजीत मुहूर्त यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें लगभग सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। मंगलवार 8 जुलाई 2025। तिथि त्रयोदशी अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी का आरंभ होगा। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 1:45 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग सौभाग्य योग सुबह 8:15 बजे तक रहेगा, उसके बाद शोभन योग का प्रभाव रहेगा। करण तैतिल करण सुबह 6:30 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात गर करण का आगमन होगा। सूर्य उदय सुबह 5:54 बजे, सूर्यास्त शाम 7:18 बजे, चंद्र उदय सायं 5:20 बजे, चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 4:30 बजे। शुभ अशुभ समय: राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक, यमगंड सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक। विशेष जया पार्वती व्रत का आरंभ। यह व्रत संतान प्राप्ति और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है। बुधवार 9 जुलाई 2025। तिथि चतुर्दशी अगले दिन सुबह 4:20 बजे तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा का आरंभ होगा। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 11:30 बजे तक रहेगा, फिर श्रवण नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग शोभन योग सुबह 6:10 बजे तक रहेगा, उसके बाद अतिगंड योग का प्रभाव रहेगा। करण गर करण सुबह 4:20 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात वणिज करण का आगमन होगा। सूर्य उदय सुबह 5:54 बजे, सूर्यास्त शाम 7:18 बजे, चंद्र उदय सायं 6:30 बजे, चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 5:30 बजे। शुभ अशुभ समय: राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, गुलिक काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक। विशेष कोकिला व्रत और गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुजनों के सम्मान और पूजन के लिए समर्पित है। गुरुवार 10 जुलाई 2025। तिथि पूर्णिमा दोपहर 2 बजे तक रहेगी, उसके बाद प्रतिपदा का आरंभ होगा। नक्षत्र श्रवण नक्षत्र सुबह 9 बजे तक रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग अतिगंड योग सुबह 4 बजे तक रहेगा, उसके बाद सुकर्मा योग का प्रभाव रहेगा। करण वणिज करण दोपहर 2 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात विष्टि भद्रा करण का आगमन होगा। भद्रा काल में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। सूर्योदय सुबह 5:55 बजे, सूर्यास्त शाम 7:17 बजे, चंद्र उदय सायं 7:40 बजे, चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 6:30 बजे। शुभ अशुभ समय: राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, यमगंड सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक। विशेष कुछ क्षेत्रों में सावन माह का आरंभ। यह भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत पवित्र माह है। शुक्रवार 11 जुलाई 2025। तिथि प्रतिपदा दोपहर 11:30 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया का आरंभ होगा। नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 6:30 बजे तक रहेगा, फिर शतभिषा नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग सुकर्मा योग सुबह 1:45 बजे तक रहेगा, उसके बाद धृति योग का प्रभाव रहेगा। करण विष्टि भद्रा करण सुबह 11:30 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात भव करण का आगमन होगा।
सुबह 5:55 बजे। सूर्यास्त शाम 7:17 बजे। चंद्र उदय सायं 8:50 बजे। चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 7:30 बजे। शुभ अशुभ समय राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। यमगंड दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। गुलिक काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक। विशेष इस दिन कोई विशेष व्रत या पर्व नहीं है। शनिवार 12 जुलाई 2025। तिथि द्वितीया सुबह 8:45 बजे तक रहेगी, उसके बाद तृतीया का आरंभ होगा। नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र सुबह 4 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग धृति योग रात 11:30 बजे तक रहेगा, उसके बाद शूल योग का प्रभाव रहेगा। करण भवकरण सुबह 8:45 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात बालव करण का आगमन होगा। सूर्योदय सुबह 5:56 बजे। सूर्यास्त शाम 7:16 बजे। चंद्र उदय सायं 10 बजे। चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 8:30 बजे। शुभ अशुभ समय राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। गुलिक काल सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक। विशेष संकष्टी चतुर्थी इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण होता है। रविवार 13 जुलाई 2025। तिथि तृतीया सुबह 6:15 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी का आरंभ होगा। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात 1:30 बजे तक रहेगा, फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग शूल योग रात 9 बजे तक रहेगा, उसके बाद गंड योग का प्रभाव रहेगा। करण बालव करण सुबह 6:15 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात कौलव करण का आगमन होगा। सूर्य उदय सुबह 5:56 बजे। सूर्यास्त शाम 7:16 बजे। चंद्र उदय रात 11 बजे। चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 9:30 बजे। शुभ अशुभ समय राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। यमगंड दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। गुलिक काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक। विशेष इस दिन कोई विशेष व्रत या पर्व नहीं है। सोमवार 14 जुलाई 2025। तिथि चतुर्थी सुबह 4 बजे तक रहेगी, उसके बाद पंचमी का आरंभ होगा। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात 11 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रवेश होगा। योग गंड योग शाम 6:30 बजे तक रहेगा, उसके बाद वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा। करण कौलव करण सुबह 4 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात तैतिल करण का आगमन होगा। सूर्योदय सुबह 5:57 बजे। सूर्यास्त शाम 7:15 बजे। चंद्र उदय अगले दिन प्रातः 12 बजे। चंद्रास्त अगले दिन प्रातः 10:30 बजे। शुभ अशुभ समय राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। यमगंड सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। गुलिक काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक। विशेष सावन सोमवार यदि सावन माह का आरंभ हो चुका है तो यह पहला सावन सोमवार होगा, जो भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जय महादेव। साप्ताहिक मकर राशिफल 8 जुलाई मंगलवार से 14 जुलाई सोमवार तक का विस्तृत विवरण। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित एक सामान्य भविष्य फल है। यह आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकता है, इसलिए इसे केवल एक मार्गदर्शक के रूप में देखें। आपके कर्म और विवेक ही आपके भाग्य के असली निर्माता हैं। सामान्य स्थिति यह सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए अनुशासन, कड़ी मेहनत और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा। आपकी स्वाभाविक व्यावहारिक प्रवृत्ति और दृढ़ संकल्प इस सप्ताह आपको कई स्थितियों में आगे बढ़ाएंगे। सप्ताह की शुरुआत विशेषकर मंगलवार और बुधवार आपको कार्य केंद्रित और उत्पादक महसूस कराएगी। आप अपनी ऊर्जा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में लगाएंगे और अपने लक्ष्यों की ओर स्थिर गति से आगे बढ़ेंगे। यह समय अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने और लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए अत्यंत अनुकूल है। हालांकि सप्ताह का मध्य भाग गुरुवार और शुक्रवार कुछ अपेक्षित बाधाएं, अतिरिक्त जिम्मेदारियां या आत्मसंदेह ला सकता है, जिसके लिए आपको अपनी मानसिक दृढ़ता बनाए रखने और स्थितियों को धैर्य से समझने की आवश्यकता होगी। निराशा या अत्यधिक दबाव महसूस करने से बचें। शनिवार से सप्ताह का अंत आपके लिए पुनः सकारात्मकता, सामाजिक मेलजोल और भविष्य की योजनाएं लेकर आएगा। आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे और अपनी उपलब्धियों पर संतोष महसूस करेंगे। यह अवधि आपको अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने और कुछ नए शौक अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगी। कार्यक्षेत्र और व्यवसाय कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण और व्यावहारिक दृष्टिकोण का भरपूर उपयोग करवाएगा। मंगलवार और बुधवार आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे, जब आप अपनी उत्कृष्ट कार्य नैतिकता, संगठनात्मक क्षमता और विश्वसनीयता के माध्यम से सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर पाएंगे।
आपको महत्वपूर्ण परियोजनाएं या ऐसी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं जिनमें योजनाबद्धता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता हो और आप उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। यह समय लंबित कार्यों को पूरा करने और अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को कुछ अप्रत्याशित बाधाएं, अतिरिक्त कार्यभार या उच्च अधिकारियों के साथ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आपके काम में थोड़ी देरी या चुनौती आ सकती है। ऐसे में आपको धैर्य बनाए रखना होगा और समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से हल करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचें। व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करने, अपने व्यवसाय की नींव को मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारियों पर विचार करने के लिए अनुकूल है। नए बड़े जोखिम वाले निवेश अभी टालना बेहतर रहेगा, लेकिन सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध विस्तार लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। सप्ताह के अंत तक आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम दिखेगा और आप अपने काम से संतुष्ट महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपको अत्यधिक सावधानी और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन करने की सलाह देता है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आय के नियमित स्रोत स्थिर बने रहेंगे और आपको कोई बड़ी वित्तीय चिंता नहीं होगी। कुछ अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकते हैं, जैसे किसी पुराने निवेश से रिटर्न या किसी अचल संपत्ति से संबंधित। हालांकि मध्य सप्ताह में कुछ अचानक और अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं, विशेषकर घरेलू जरूरतों, मरम्मत या किसी बुजुर्ग परिवार के सदस्य से संबंधित। इन खर्चों के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा या आकस्मिक निधि का उपयोग करना पड़ सकता है। अनावश्यक और विलासितापूर्ण खरीदारी से बचें और अपनी बचत को प्राथमिकता दें। किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश, जैसे कि शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टा या त्वरित लाभ का वादा करने वाली योजनाओं से इस सप्ताह पूरी तरह से दूर रहें, क्योंकि नुकसान की प्रबल आशंका है। यदि कोई पुराना ऋण चुकाने का अवसर मिले तो उसे अवश्य चुकाएं। दीर्घकालिक निवेशों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। आपकी मितव्ययता और दूरदर्शिता ही आपको इस सप्ताह आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाए रखेगी। प्रेम और संबंध। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता और आपसी समझ का समय है। विवाहित जोड़ों के लिए सप्ताह की शुरुआत में आपसी तालमेल और मधुरता उत्तम रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ शांतिपूर्ण और सुखद पल बिताएंगे, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। यह समय एक दूसरे की भावनाओं को समझने और भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करने के लिए आदर्श है। आप कुछ घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर पूरा करेंगे, जिससे संबंध और प्रगाढ़ होंगे। हालांकि मध्य सप्ताह में कुछ छोटी मोटी घरेलू असहमति, पार्टनर के साथ विचारों का मतभेद या परिवार के सदस्यों के साथ तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में संवाद को खुला और शांत रखें और धैर्य के साथ एक दूसरे की बात सुनें। अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें और किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद या संदेह से बचें। अविवाहितों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के लिए ये समय बहुत अधिक अनुकूल नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें। परिवार में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध कुछ तनावपूर्ण हो सकते हैं। धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपको सजग और अनुशासित रहने की सलाह देता है। सप्ताह की शुरुआत में आप ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे, जिससे आप अपनी दैनिक गतिविधियों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। हालांकि मध्य सप्ताह में कुछ जोड़ों का दर्द, पीठ संबंधी समस्याएं या सामान्य थकान महसूस हो सकती है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और संतुलित आहार लें। नियमित व्यायाम जैसे योग, प्राणायाम या हल्के एरोबिक्स आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद लेना भी अति आवश्यक है। मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान, संगीत सुनना, अपनी हॉबी में समय बिताना या प्रकृति के साथ शांत समय बिताना सहायक होगा। अपनी जीवन शैली को अनुशासित रखें और किसी भी छोटी सी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें। तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। शिक्षा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुशासन और कड़ी मेहनत की मांग करेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और आप नए विषयों को आसानी से समझ पाएंगे। आपकी सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी और आप जटिल अवधारणाओं को भी सरलता से ग्रहण कर पाएंगे। यह समय किसी नए कौशल को सीखने या अपनी रुचियों के अनुरूप कुछ नया शुरू करने के लिए उत्तम है। हालांकि मध्य सप्ताह में कुछ अतिरिक्त दबाव, आलस्य या बाहरी गतिविधियों के कारण ध्यान भंग हो सकता है। ऐसे में आपको अपने लक्ष्यों पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करने, एक नियमित अध्ययन दिनचर्या का पालन करने और अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अध्ययन में अधिक समय देना होगा। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का नियमित अभ्यास करना चाहिए और अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहिए। शिक्षकों और अभिभावकों का पूर्ण समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन आपके लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनेगा। उनकी सलाह और अनुभवों का लाभ उठाएं। ज्योतिषीय उपाय। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद भगवान शनिदेव की पूजा करें और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपको अनुशासन, स्थिरता और बाधाओं से मुक्ति प्रदान करेगा।
प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और गरीबों या असहायों को काले तिल, उड़द दाल या तेल का दान करें। जरूरतमंदों, विशेषकर श्रमिकों या मेहनतकश लोगों की सहायता करें। निस्वार्थ सेवा और दान पुण्य कर्म आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और प्रतिदिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नीलम रत्न धारण करना आपके लिए शुभ हो सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह के बाद ही करें। अनावश्यक जोखिम लेने से बचें और शांत मन से निर्णय लें। यह राशिफल आपके लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। अपने कर्म पर विश्वास रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। याद रखें, आप अपनी लगन, मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों से किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।